बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को स्टॉकहोम स्टडी सर्कल की आज की इस नशिस्त में खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को समझने और अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाने की तौफ़ीक दे और दौरान गुफ्तगू अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम कुरान हकीम को सही फ़हम के साथ समझें। अगर हम इसके समझने में या इसकी तशरीह में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें सही राह हदायत की तरफ अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक दे। ये स्टडी सर्कल का सिलसिला हमने तकरीबन 2.5-3 साल पहले शुरू किया था और इसका शुरू करने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे कुरान हकीम को पढ़ें, समझें और अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बनाएं। जहाँ हम दुनिया के बाकी सारे काम कर लेते हैं और यहाँ की दूसरी ज़बानें तक हम सीख लेते हैं, एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, कुरान हकीम एक हमारे पास किताब है जो कि अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है। इसके बाद कोई वही नहीं, यानी ख़त्म नबूवत के बाद वही का सिलसिला ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला ने जो कुछ इंसानों की रहनुमाई के लिए कहना था वो कुरान हकीम में कह दिया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने उस किताब को एक्सप्लोर नहीं किया, उसको हमने पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं। मेरा ख्याल 1% से भी कम लोग मुसलमान होंगे जिन्होंने कुरान पूरे को समझा है, तर्जमे के साथ पढ़ा है, 1% से भी कम होंगे। तो ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि कुरान करीम हमारे लिए एक रहनुमा किताब है जो ज़िंदगी के तमाम मसाइल के लिए हमारी रहनुमाई करता है और जिसका एक एक लफ्ज़ जो है वो महफूज है, जिसकी अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़ुम्मा भी लिया हुआ है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सिलसिला शुरू किया था। हर महीने हम एक नशिस्त करते हैं, उसमें हम कुरान हकीम को मौज़ूआत के सब्जेक्ट के एतबार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुरान पाक समझने का तरीका भी खुद बताता है। तसरीफ़ आयात यानी रेपिटेशन ऑफ द वर्सेस, मतलब ये कि अगर किसी एक टॉपिक के बारे में आप ये जानना चाहें कि कुरान हकीम क्या कहता है तो उसका तरीका यह है कि उस टॉपिक की सारी आयात को आप इकट्ठा मिला के पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कुरान का क्या मतलब है। दूसरा यह है कि कुरान हकीम जो है वो अरबी मुबीन में नाज़िल हुआ है, उसने कहा है कि ये अरबी मुबीन में है, तो उसके मुताबिक उसके जो मानी अरब उस ज़माने में लेते थे उनको सामने रखा जाए। तो ये हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। मेरे तमाम जो दोस्त उन नशिस्तों में बाकायदगी से आते हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये अल्लाह ताला का उन पे खुसूसी करम है कि वो सिर्फ कुरान की दावत के लिए आते हैं, कोई और बात हम नहीं करते। और ये 2.5-3 सालों में मुसलसल हमारी ये नशिस्तें जारी हैं, बहुत सी यूट्यूब पे मौजूद भी हैं और वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ये मौजू एक दफ़ा पहले भी हमने ख़वातीन के साथ बड़ी नशिस्त यहीं पे की थी, वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे रिसालत की कुरान हकीम की रोशनी में थी। आज की नशिस्त का मौजू ये था कि औरत कुरान की रोशनी में, कुरान हकीम औरत के बारे में क्या कहता है। हमने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि खुदा का जो आखिरी पैगाम है जो कुरान हकीम है उसमें औरत के बारे में क्या कहा गया है। तो वो सिर्फ बीवी या बेटी या बहन नहीं, मजमूई तौर पे औरत के बारे में क्या कहा गया है। चूँकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मतलब इतना मुख्तसर नहीं है कि इसको एक नशिस्त में सारी को ख़त्म किया जा सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके एक आपको ओवरव्यू कुरान का दें कि कुरान औरत के बारे में क्या कहता है। दूसरा हम कोशिश करेंगे, हमारा ऑडियंस मिक्स सा है, कोशिश करेंगे कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए बड़ी सादा आसान जो सबकी जो है वो समझ में आ सके और आप पूरे इन्हमाक से सारी बातें सुने। अगर कोई ज़रूरी किसी ने को बात करनी है तो बाहर चला जाए प्लीज़, अगर यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ, दौरान गुफ्तगू अगर कोई आपके सवालात आए वो अपने जहन में रखें, वो हम उनसे लेंगे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है कि अभी यहाँ पे हमारे दोस्त डॉक्टर सोहेल अजमल साहब हैं, इनसे मैंने गुजारिश की थी कि ये औरत के बारे में एक पूरा जायज़ा और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में और इस्लाम में सारा इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इनके बाद मोहतरम बरकत हुसैन साहब हैं, उनसे मैंने गुजारिश की थी कि आप स्वीडिश लैंग्वेज में, चूँकि हमारे कुछ बहुत से बच्चे भी हैं वो उसमें उनके लिए ज़रा थोड़ी आसानी रहेगी, तो आज की जो हमारा मौजू है उसको स्वीडिश लैंग्वेज में आप बताएं। क्विन्ना ई कुरान
اور اس کے بعد جو ہے وہ شوکت صاحب پردہ طلاق اور دیگر موضوعات پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل ٹاک ہوگی اور سوالات لیے جائیں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں سہیل صاحب سے کہ وہ پلیز شروع کریں.